मैं कराची में पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ हाल ही में एक मरीज़ को अतिया की गई आँख लगाई गई है, जिसके बाद वो देखने के काबिल हो गए हैं। इन मरीज़ का नाम है मोहम्मद सादिक, जिन्हें मारूफ सहाफ़ी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा की डोनेट की गई आँख लगाई गई है। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा का हाल ही में इंतकाल हुआ है। उन्होंने अपनी आँखें अतिया कर रखी थीं, जिससे 2 मरीज़ों को फ़ायदा हुआ। उनमें से एक मोहम्मद सादिक हैं। आइए उनसे चलकर मिलते हैं। जी, मेरा नाम तो मोहम्मद सादिक है। मेरा बड़ाग्राम से ताल्लुक़ है, माज़ीरा बड़ाग्राम से। हम यहाँ पे कराची में रहता है। किस सन में आपकी बिनाई गई थी और वजह क्या थी? क्या हुआ था? ये तो जब मैं बिल्कुल छोटा था, 5-6 साल का था, ये आँखों में वो होता है एलर्जी। उसकी वजह से करते-करते तो हमारा वालिदैन थी तो बहुत ज़्यादा गरीब थी। उस वक़्त इतना वो भी नहीं था, ये हमारे गाँव में अस्पताल वग़ैरह ये सहूलत नहीं थी वहाँ पे। बहुत दूर जाना पड़ता था, इटाबाद वग़ैरह, पिंडी वग़ैरह जाना पड़ता था। तो मेरे वालिद ने नहीं ले जा सका वहाँ पे, नहीं कर सका गुर्बत की वजह से। तो बढ़ते-बढ़ते मरज़ जो है ना इतनी बढ़ गई, तो ख़ारिश शुरू होने लगी, पानी जाने लगा। तो करते-करते तो ख़राब हो गई। जब ख़राब हो गई तो फिर जो है ना नज़र चली गई, नाबीना हो गया मैं। तो ये यहाँ पे मेरे वालिद साहब ने ऑपरेशन करवाया था, ये इस आँख का। 99 की बात है, 99 की बात है। उसके बाद थोड़ा जो चला 8-10 साल गुज़ारा हो रहा था, वो भी फ़ेल हो गया, अच्छा। ख़त्म हो गया। तो सादिक भाई, आपकी बचपन में बिनाई थी, उसके बाद चली चली गई, गई जी। उसके बाद 1999 में आपकी एक आंख का ऑपरेशन हुआ, आप वाह! देखने के काबिल थे, थोड़ा बहुत था, थोड़ा गुज़ारा हो रहा बहुत देख था। जी, पाते जी, थे। जी। और उसके बाद आपकी वो आंख भी जो है वो देखने के काबिल नहीं रही। काबिल नहीं कम हुआ बिल्कुल। इस तरह मतलब क्या चैलेंज होता था इस तरह बहुत ज़िंदगी? तकलीफ़ात मैंने बर्दाश्त की, इतनी तकलीफ़ात बर्दाश्त की तो मेरा वालिद साहब जो है ना उसकी वजह से जो है ना उसको कैंसर पड़ गया था दिमाग का। 2016 में जो है ना वो इंतकाल कर गए। फिर मेरा वालिदा भी जो है ना काफ़ी बीमार थी नफसियाती। 2023 में जो है ना इसी महीने में वो भी वफ़ात पा गई। कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 भाई है और 6 बहनें हैं। मेरे पास एक भाई साथ रहता है और अल्लाह उसको खुश रखे, वो इधर उधर मेरे को जो है ना घुमाता है। अच्छा। जी, वो जो है ना वो आगे निकल गया और आलिम बन गया। कुरान पाक जो है ना उसी याद की, मैं ऐसे ही रह गया। किसकी वजह? नज़र की वजह से। मेरा नज़र ठीक होता है तो मैं भी आज कुछ ना कुछ करता, आलिम होता, कुरान हाफ़िज़ होता, कुछ तालीम हासिल करता, कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या होता? काम करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, नाबीना की वजह से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। शादीशुदा हैं? शादीशुदा हूँ। कैसे गुजारा होता है? बस वही लोग देता है, कहीं यार दोस्त देता है, ऐसा गुज़ारा होता है। तो सादिक भाई, जब आपकी बिनाई नहीं थी तो आपका एक आम दिन कैसे गुजरता था? ये ऐसा है कि मैं जब जाता था किसी जगह पे तो मेरे को डर लगता था। ऐसा नहीं कि मैं गिर जाऊँ, मेरा टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, मेरा सर कहीं लग जाए, तो बहुत मुश्किलात होता था। बारिश के मौसम में तो बहुत मुश्किलात होता था, क्योंकि पानी जमा हो जाता है रोड पे, उसकी वजह से जो है ना बहुत मुश्किलात होता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। कोई ये ऐसा वाक़या याद है आपको जो कि आपके साथ हुआ हो, जब आपकी बिनाई नहीं थी और आपको याद रह गया हो कि ये क्या हुआ मेरे साथ? 11 जुलाई का ऑपरेशन हुआ, उससे एक हफ्ते पहले की बात है। मैं रास्ते पे जा रहा था, मैं बच्चे के लिए कुछ ला रहा था, बेटे के लिए, सुबह के टाइम पे दूध ला रहा था। तो वहाँ पे गटर थी, वो होता है ना मेरे को गटर, वो खुली थी, उसके ऊपर ढक्कन नहीं था। तो चलते चलते हो तो मेरे को नज़र ही नहीं आया गटर कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। मैं उस गटर में नीचे गिर गया। यहाँ तक मेरे को अभी भी चोट लगा, अभी भी ज़ख़म का चोट अभी भी है टांग में। 3-4 जगह जो है ना कट गया। ये यहाँ से फ़ोन निकल गया, यहाँ से निकल गया, मुख्तलिफ़ जगहों से निकले। वहाँ पार्टी बाटी करा है, घर में डांट भी पड़ी, क्यों जाते हो? तो क्या करें, नहीं जाए तो क्या करें। सादिक भाई, 35 साल तक आपकी बिनाई नहीं रही। नहीं रहेगी। क्या चीज़ थी जो आप देखना चाहते थे ज़िंदगी में? मैं ये चाहता था कि मैं अपना सही नज़र से मैं अपना माँ बाप को देख सकूँ। जब मैं जवान हुआ ना उसके बाद
बचपन में तो मैं देख रहा था माँ बाप को। जब मैं जवान हुआ मेरे को ये दिल में आता था कि मैं खिदमत भी करूं, नहीं कर सकता था। छोटे भाई करते थे, मेरे दिल में तो अफसोस होता था। तो उसके बाद जो है ना मेरे को ये अभी तक जो अफसोस है, मेरा माँ बाप तो गया दुनिया से, मगर मेरे को अभी भी अफसोस है मैं माँ बाप को नहीं देख सका सही हमको। जब आपकी बीनाई वापस आई तो सबसे पहली चीज़ वाज़े तौर पर आपने क्या देखी? वाज़े तौर पर मैंने आपको मेरा बेटा है छोटा थी, उसको मैंने देखा पहली मरतबा, आज 1 हफ्ता पहले मेरे को नज़र नहीं आता था। कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। वालिदैन के अलावा जी, कोई चीज़ देखने की ख्वाहिश है अब जब आपकी आंखें वापस आ गई हैं? अभी तो मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं उम्रे के लिए चले जाऊँ मदीने में, तो ये ख्वाहिश। जब नज़र नहीं थी तो उस वक्त तो मेरा दिल में ये नहीं आ रहा था कि मैं मक्का चले जाऊँ, खाना काबा को देखूँ, क्योंकि नज़र नहीं थी तो क्या देखता। अभी तो नज़र आ गया तो इंशाल्लाह अगर बेहतर होगा, अल्लाह ने चाहा तो वहाँ भी चले जाएंगे खाना काबा को देखने। जी आपको जब ये इत्तला मिली कि जी आपकी आंखें वापस आ सकती हैं, जी, क्या उस वक्त जो है फीलिंग्स थी? बहुत खुशी थी। इतनी खुशी थी कि ये बताने के जो है ना मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। बहुत खुशी थी। अल्लाह ताला से क्या डिमांड होती है नाबीना को? आंखों को डिमांड होती है। आंखें जब अल्लाह ने दी तो फिर और क्या चाहिए। जी, कोई पैसा भी नहीं लगा यहाँ पे आई बैंक पे। इसका जो है ना सफाई सुथराई का, यहाँ पे पानी का, बैठने का यहाँ पे बहुत इंतज़ाम है माशाल्लाह। स्टाफ बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। डार्कनेस के बाद यानी अंधेरे के बाद जी रोशनी में आने का सफ़र, जी, ये कैसा होता है? कुछ अगर जो लोग देख सकते हैं उनको बता सकेंगे? जैसा बंदे को नया ज़िंदगी मिले, यानी मैं ऐसा बयान कर दूंगा शॉर्टकट कि एक बंदा है वो मरा हुआ है, उसके बाद अल्लाह उसको ज़िंदा करे और वो दुनिया में फिर घूमे फिरे, ऐसा महसूस होता है। आपको मालूम है आपको एक सहाफ़ी हैं जी। जुबैदा मुस्तफ़ा, जी, उन्होंने अपनी आंखें डोनेट की थी, उनका इंतकाल हुआ है हाल में, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह उसको जन्नत पे आला मुकाम अता फरमाए और उसको बच्चे अगर हो गई तो उसको अल्लाह खुश रखे, और यही कहूँगा। उसके अलावा कोई अल्फाज ही नहीं उसके लिए। जी सादिक भाई, जी, बहुत से लोग हैं जो मरने के बाद भी आंखें अपनी डोनेट करने से, अतिया करने से डरते हैं जी। या नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे आप? किसी और नाबीना का ज़िंदगी जो है ना बेहतर होगा तो इससे अच्छी बात दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे ऊपर ये 34-35 साल गुजरा और बच्चा जो है ना जवान हुआ, 40 साल से ऊपर उम्र चली गई, मगर मैंने तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं देखा दुनिया में। अभी जो है ना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मगर मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, जो आंखें देना चाह रहा है कोई भी हो, पाकिस्तानी हो या गैर पाकिस्तानी हो, उसको देना चाहिए। किसी को और को फ़ायदा हो जाए, किसी और बंदे का, इंसान का फ़ायदा हो जाए।